पहला बात तो ये है कि जब क्रिप्टो का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये किस ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। तो हमने जो ब्लॉकचेन यूज़ किया है ये BSC का है, मतलब बिनांस का ब्लॉकचेन है, जिसको हमने यूज़ किया हुआ है, विच इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी। और मेटामास्क के अंदर हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो बना हुआ है सीडेक्स के साथ, वो पब्लिक को विजिबल रहेगा जून 8 के बाद, जहां आप चेक कर सकते हैं कि जेन्युइनली ये प्रोजेक्ट चल रहा है। क्योंकि बहुत सारा क्रिप्टो का प्रोजेक्ट क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट पे दिखता है, कहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता है। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आपको ट्रांसपेरेंसी है, कॉइन का सप्लाई दिखेगा, कितना बिका है वो दिखेगा एक्सचेंजर के अंदर, और कितना पेंडिंग है सब ट्रांसपेरेंटली आपको दिखेगा। और इनका वैल्यू आज कितना है, फिर आगे जाके इनको क्या होता है, ये कंपनी कब क्या टर्न हो जाती है सबको पता है, ये कंपनी कब क्या टर्न हो जाए सबको पता है। तो मेरा भी उसके आपने जो सवाल किया, मेरे भी सारे सवाल मुझे खुले थे। 3 दिन हम लोग साथ में बैठे, 3 दिन उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने मुझे सब समझाया। उसके बाद जाके मैंने बोला कि ओके फाइन, वी कैन गेट इट ओवर द सीजन। फिर उसके बाद मैंने सोचा। मैडम आपका रोल क्या है इस कंपनी में और आप क्या करेंगी? Nothing. This is he's my very dear friend. Or being an actor and an influencer, I always believe in supporting your friends. And जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल क्रिप्टो इज अ न्यू करेंसी. You know, it is something like everybody wants to have it. Sometimes क्या होता है कि क्रिप्टोज कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपने से बड़े assets you can buy. But this crypto is giving something really good offers. So I would really want कि सारे लोगों को इसका पता चले. मैंने सपोर्ट करना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद पर्सनली इतना ट्रैवल करती हूँ. आई बाय सो मच. मेरा पूरी जो लाइफस्टाइल है पूरी डिजिटल ही है. सो आई थिंक बीइंग डिजिटल, आई थिंक सबको इसका पता लगना बहुत ज़रूरी है. और जो ऑफर वो दे रहे हैं, आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक. And I think everybody should know about it. And because being an influencer and an actor, you influence so many people. So I think this is the best platform for him. So I'm here to support him. फ्यूचर का तो मैंने खुद का भी नहीं देखा है. तो NGC टोकन का आई थिंक ऑल डिपेंड ऑन द मार्केटिंग के स्थान कैसे मार्केटिंग करते हैं इस चीज़ को. उनका प्रोडक्ट है, उनका बच्चा है. जैसे मैं अपने बेबी को लेकर जहाँ भी प्रमोट करता हूँ आइकॉनिक अवार्ड्स को, जहाँ पे मैंने इतने साल कंप्लीट किया, तो वो उनके ऊपर है कि कैसे प्रमोट कर रहे हैं. एज ही हैज़ कम टू आवर प्लेटफॉर्म, हमारे प्लेटफॉर्म पे वो आए, तो हम अपने तरफ से बेस्ट प्रमोशंस दे रहे हैं. बाकी फ्यूचर ऑल द कस्टमर्स विल डिसाइड. आप अपने प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या किसी को एंडोर्स करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? जिम्मेदारी बहुत होती है ना. सी फर्स्ट थिंग, हम कोई जिम्मेदारी लेते नहीं है. कोई भी प्रोडक्ट हो, आइदर इट में आज हो सकता है आ जाए. किसी को नहीं पता था कि बिटकॉइन आज जाके 35 लाख का बनेगा, जबकि स्टार्टिंग में उसको कहते हैं मदर कॉइन एंड इट वाज ऑलमोस्ट 4 पैसा. तब किसी को नहीं पता था कि जो 4 पैसा में खरीदे आज वो लखपति बन जाएगा. तो कोई कॉइन्स जितने भी लॉन्च हो, हमारा काम है स्पॉन्सर को वेलकम करो, स्पॉन्सर को उनकी मार्केटिंग दो, अपने तरफ से बेस्ट करो. रेस्पॉन्सिबिलिटीज वी डोंट टेक ऑफ एनीवन, बिकॉज सीजन वाइज के बहुत सारे स्पॉन्सर्स आते हैं. अब सबके अब पता नहीं उनके क्या बैकग्राउंड्स हैं. हमारा काम है कि सीजन भर उनको प्रमोट करो, स्पॉन्सराइज करो एंड सब करो एंड वी एंड इट. उतने में हमारे मार्केटिंग अपना बेस्ट देते हैं, एंड वी डू ऑल द बेस्ट फॉर द मार्केटिंग. But again depends that how he is going to take this product ahead. I got involved because also one of the co-founder is the brand ambassador, and जैसे वो man of the world है तो पूरे world wide में उसका वो है name है, and also my friends like okay, so we are doing the best marketing for this. तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है. तो कंपनी का मकसद ये है कि पूरे वर्ल्ड में इसका लॉन्चिंग हो जाए. और पहले से हम लोग अभी इंडिया को क्यों चुना है, क्योंकि इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं. इंडिया इज ए वेरी बिग मार्केट इन द वर्ल्ड. सो जो दुबई की कंपनी है इसने भी इंडिया को ही चुना है प्री लॉन्च करने के लिए और लॉन्चिंग करने के लिए. तो हम मार्केटिंग के लिए ही कंपनी में 10% टोकन्स को रखा हुआ है. मतलब 10 लाख टोकन सिर्फ मार्केटिंग और कोलैबोरेशन के लिए कंपनी ने रखा हुआ है, जिसको हम यूज़ करके मार्केटिंग को बढ़ाएंगे. रेवेन्यू मॉडल क्या होगा आप लोगों का? सर, कंपनी के अंदर जो भी टोकन आप खरीदेंगे, इस टोकन के अंदर आपको जो भी टोकन खरीदेंगे उसका डबल आपको टोकन्स मिलेगा. अब जो भी अमाउंट कंपनी के अंदर में आएगा, इसको हम पिछले 7 साल से कंपनी जो ट्रेड कर रही है उस ट्रेड को कंटिन्यू करेगी और उसके अंदर प्रॉफिट जनरेट करके इसको जब एक्सचेंजर में लिस्ट करेंगे, हम जून 8 को उसी आइकॉनिक अवार्ड के स्टेज में ही इसको सीडेक्स हमारा एक्सचेंजर है, उनसे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है. वहाँ पे पहले
हम लिस्टिंग करेंगे, वहाँ पे जो ये लोगों ने खरीदा है वैल्यू, उससे बेहतर वैल्यू में ही उसमें लिस्टिंग हो जाएगा। और उसके बाद हमारे जो वाइट पेपर मैंने मेंशन किया है कि आने वाले क्वार्टर्स में बाई 2024 अप्रैल 30 और मई 1 जो कि 1 साल पूरा हो जाएगा प्री लॉन्चिंग से लेकर, उस टाइम तक बिनांस और अदर एक्सचेंजर्स में भी आ जाएंगे। पहले जरा अभी प्री लॉन्चिंग स्टेज में है, अब हमने एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया है, तो यहाँ से प्री लॉन्चिंग में जितना भी लोग प्रमोशनली खरीदेंगे उनको कंपनी एक ऑफर दे रही है कि 10% एक्स्ट्रा टोकन्स दे रही है, जितना खरीदेंगे उससे 10% ज़्यादा दे रही है। और एप्लीकेशन की बात की जाए, ये होगा जून 8 को लॉन्च, जो हमारा ओन एप्लीकेशन। हमारा टारगेट ये है कि अगर कोई 100 टोकन भी खरीद लेता है, 8,500 100 टोकन का वैल्यू होगा $100, एक टोकन का वैल्यू है इनिशियल ऑफरिंग में $1, तो 8,200 या 8,300 आएगा। यहाँ पे एक बंदा बल्क में खरीदे ये ज़रूरी नहीं है, बट बहुत सारे यूजर्स हों ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए, तो कंपनी 100 टोकन भी ऑफर कर रही है। तो इसके अंदर हमारा टारगेट है कि बहुत सारे लोग के पास रीच हो जाए और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बन जाए जहाँ पे लोग अपना 1 साल बाद जब फ्यूचर में यूज़ करेंगे इसको, तो ट्रैवल में, टूरिज्म में, इन सब में हर बंदा तो ट्रैवल करता है फ्लाइट से, तो फ्लाइट बुकिंग में अगर आप इंडियन कार्ड्स में जाते तो बहुत सारा झमेला है, इसमें क्या है 1 क्लिक के अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ सब कुछ हो सकता है। ऑनलाइन की बात की जाए, मैं यंगस्टर हूँ तो मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया है कि कैश लेके घूमना इज़ बहुत ज़्यादा ये हो चुका है। अभी कैसा होता है, कोई चीज़ें मैं मार्केट में खरीदने जा रहा हूँ, सो मेरे लिए सभी लोगों के पास स्मार्टफोन होता है, तो पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फ़ोन निकाले, जीपे ओपन करके स्कैन। सो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, ना पैसे कैरी करना। मैं अगर मेरी पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ, सो मेरे पास ना जब भी पैसे होते हैं ना जेब में, तो वो गिर जाते, कभी भी हमेशा गिरते हैं, ऐसा नहीं कभी कि पैसे नहीं गिरे। 500 1000 जितने भी हो पैसे जेब में से गिर जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत इजी हो चुका है कि कहीं पर भी जाओ, पैसे लो नहीं लो, बस फ़ोन लेके घूमो और स्कैन करो एंड एवरीथिंग इज डन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और इन फ्यूचर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का ही टाइम है, ठीक है। अभी नोट्स एंड ऑल सब जब बंद होता है इन फ्यूचर, ठीक है, ये भी बंद होता है, देन क्रिप्टो करेंसी इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है। वो फ्यूचर है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। सेम सवाल बेटा आपसे भी है, आप भी इसी उम्र से हैं, तो यंग है तो एक्टर है, इन्फ्लुएंसर है, तो वी अर्न अ सर्टेन अमाउंट एंड उसको इन्वेस्ट करना अच्छी तरीके से इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बीइंग यंग आपको पैसे का उतना नॉलेज नहीं होता है, तो गोइंग टू बैंक एंड ऑल ऑफ दैट इज़ अ बिग मेस, क्योंकि हम जेनजीज को फ़ोन ज़्यादा पसंद है एज ही सेड, तो कन्वीनियंस के हिसाब से दिस इज़ अमेजिंग बिकॉज दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड एक सेविंग्स होती है, अलग चीज़ होती है जो बैंक में होती है, घर में होती है, बट क्रिप्टो करेंसी समथिंग कि वो डबल होती है एंड उसको अगर आप कन्वीनियंटली ट्रैवल में यूज़ कर सकते हैं, दे आर गिविंग हॉलीडेज एंड सच अमेजिंग ऑफर्स, सो हॉलीडे किसको नहीं पसंद है, आप ही बताओ। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड आई फील लाइक यंग जनरेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो एक सेफ जगह पे अपनी अमाउंट सेव कर सके फ्रॉम अ यंग एज, ताकि आगे जाके ये हैबिट कल्टिवेट हो जाए उनमें। सो या आई फील इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड अमेजिंग। क्या क्रिप्टो गवर्नमेंट रजिस्टर है, हम बिलीव कैसे करें कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका आगे चल के कुछ मिसयूज ना हो या फिर हमारे पैसे डूब जाए? ठीक है, तो एक बहुत अच्छा सवाल है इनका। तो क्या होता है, यूजुअली इंडिया में जो क्रिप्टो राइट नाउ रेगुलेटेड नहीं है और इलीगल भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट 30% टैक्स दे रही है आपके प्रॉफिट के ऊपर, और गवर्नमेंट उसको G20 के जो समिट है इसमें उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है कि उसको रेगुलेशंस लेके आए। तो क्रिप्टो में क्या है, जब भी आपके बैंक अकाउंट में अगर उसको आप ट्रांसफर करके देंगे कोई भी अमाउंट क्रिप्टो से, तो उसका प्रॉफिट का जो आपको इनकम टैक्स का 30% आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट भी करते हैं, वहाँ पे 30 + 3 + 1.5 + 0.5 सेस ओवरऑल 35% आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो अगर आप डिजिटली रख रहे हो और बट आप किसी और को पे कर रहे हो डायरेक्टली, तो वो टैक्स एप्लीकेबल नहीं। आप ट्रेड करते हो इंडियन मार्केट में, आपका अमाउंट बैंक अकाउंट से जाएगा ज़रूरत के ब्रोकर के अकाउंट में, वहाँ पे ट्रेड होगा, ट्रेड होने के बाद फंड वही रहेगा तो टैक्सेबल नहीं है। अगर वो आप अपने बैंक अकाउंट में वापस लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तब जाके आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप जो कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में, क्योंकि इंडिया में अभी भी रेगुलेटेड नहीं हुआ है, जब वज़ीर-ए-ख़ज़ा इंडिया के अंदर में, वो भी जब इंडिया में जब रूल्स आया कि क्रिप्टो के ऊपर कुछ और वो रूल्स लेके आ गए, सब वज़ीर-ए-ख़ज़ा में शिफ्ट हो गया दुबई पे, क्योंकि दुबई से 0 टैक्स कंट्री है जहाँ पे आपको
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कोई चार्जेस नहीं, ओनली फिजिकल गुड्स के ऊपर अभी से वो लोग लगा रहे हैं। तो क्या है, दुबई में रजिस्टर्ड है कंपनी, कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर है। ट्रांसपेरेंसी आपको एक्सचेंजर पे देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे आपका कॉइन का सप्लाई, सेलिंग, कितना पेंडिंग है, सब क्लियरली आपको ओपनली दिखेगा, जो जेन्युइनली दिखेगा। और इसके अंदर जब आप फॉर एग्जांपल आप किसी और के वैलेट पे ट्रांसफर करते हो, ओके फंड, आप किसी को फंड भेजना है तो ट्रांसफर करने पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा जब वैलेट टू वैलेट हो। और हमारा टारगेट यही है कि जून में लॉन्चिंग के बाद हम इंडिया के अंदर जितने भी शॉप के लोग हैं या कोई ऑनलाइन शॉपिंग वाले लोग हैं, इन सब के अंदर हमारे टोकन्स के वो लोग ट्रांजैक्शन को यूज़ कर सके, इस तरह के वैलेट लेके आ रहे हैं, ताकि आप लोग जब भी कोई खरीदना हो, ई कॉमर्स वेबसाइट से हो या किसी से हो, इस डिजिटल हमारे एसेट को यूज़ कर सकते हैं, उससे बाई कर सकते हैं। Of course, it's like everything is very, very digital right now these days. GPay है, PhonePe है, and online apps तो आपको पता ही है like this चल पड़े. So why not currency? And if the currency is very interesting like this, so then why not? Even I want to grab so many. लेकिन समय के साथ साथ ना रिस्क भी हमें दिखाई देता है, चाहे वो जीपे भी हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात करूँ, तो उस रिस्क के जो फैक्टर हैं उसको कैसे टेक कर किया जाएगा, हाउ विल बी गेटिंग श्योरिटी ऑन दैट? I think this one is with some other concept, so I don't think so that कि बहुत ज़्यादा रिस्क की ज़रूरत है इसमें। एंड रिस्क तो देखो अभी हर चीज़ में है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो ग्लैमर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम रील्स हो, हर जगह ही रिस्क है, तो थोड़ा सा तो लेना पड़ता है। And talking about your dance risk, which you usually do with the collaborations, चाहे वो राखी सावंत या कमाल के और भी एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, what's all happening? अभी देखो वो रिस्की तो था कि सिर्फ मेरी प्लेटफॉर्म पे आपको अर्शी और राखी एक साथ देखने को मिलेंगे, उसके अलावा सिर्फ बिग बॉस में देखने के लिए मिले थे वो एक साथ। So yeah, again it's a risk because for me it's very difficult to handle both of them all together. दोनों की लड़ाई चलती रहती है कि हाँ व्यूज मेरे ज़्यादा आएंगे, व्यूज मेरे ज़्यादा आएंगे, but yes end of the day I'm happy because they all are very good friends. Like NGC Token की जो प्रोजेक्ट इंटरनेशनल है, they are दुबई की कंपनी।